अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू विल बी फाइन। वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द ग्रीवेंस एज वेल एज कैजुअल लिस्ट ऑफ द मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग शिफ्ट एंड नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ द मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप जो है वो साइट के ऊपर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है द प्रोविजनल गैजेट ऑफ BSN मॉर्निंग 2025 इज नो अपडेटेड। The grievance period is from February 7th, 2025 to February 8th, 2025. In case of grievance, please apply online and send your application and CNC number along with clear CNC image, metric and intermediate DMC. So that is for grievance. अगर किसी को कोई मसला है इन द गैजेट लिस्ट, ठीक है, तो आप जो है वो ग्रीवेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज क्लियर एंड द इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर गिवन ऑन द साइट। मोर ओवर जो है, अगर आप लोगों ने अभी तक जो है वो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप जो है वो कर सकते हैं। जो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है। जब जस्ट आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है और लिंक पे क्लिक करना है तो आप जो है वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम अपडेट्स वहां पे पहले ही दे दी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द गैदर लिस्ट और इसके बाद हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स द फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी जो गैदर लिस्ट है वो अवेजा की गई थी, और अब जो है उन्हें अपडेट किया गया है। तो इस बारे में बात करते हैं, मेरिट के बारे में देखते हैं कि मेरिट जो है वो कितना रह सकता है। तो जल्दी जल्दी से जो है हम लोग गैदर लिस्ट को देखेंगे और मेरिट के बारे में बात करते चले जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी स्टार्टिंग पे देखेंगे कि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो काफ़ी हाई है। स्टार्ट हो रही है 1098 से। यह मींस कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो है वो कोविड ड्यूरेशन में आए थे, क्योंकि इससे कबल और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स नहीं आए। ना ही कोविड की ड्यूरेशन से पहले स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए थे और ना ही जो कोविड के ड्यूरेशन के बाद जो है वो स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मॉर्निंग का जो गैदर लिस्ट है उसमें 3000 सीरियल नंबर तक जाएंगे, क्योंकि जो सीट्स हैं वो 3000 हैं। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट भी मूव करेंगे। जहां तक बात है बॉयज के मेरिट की, तो बॉयज का मेरिट तो डेफिनेटली हाई ही रहेगा। जिस तरह हमने पहले बात की थी, इससे कबल जो गैदर लिस्ट डिस्प्ले की गई थी तो उसमें हम लोगों ने बात की थी और देखा था कि जो मेरिट है वो 1072 तक रहेगा फॉर बॉयज का इन द फर्स्ट मेरिट लिस्ट। और थोड़ा सा ब्रॉडली बात करते हैं कि बॉयज का मेरिट ओवरऑल कितने पे क्लोज हो सकता है। देन इट वुड बी अराउंड अबाउट 1065 और इससे नीचे जाने की इम्कानात बिल्कुल नहीं है। हम जो है वो सीरियल नंबर 450 पे आ चुके हैं और सीरियल नंबर 450 पे आप देख सकते हैं कि जो मार्क्स है वो है 1048 out of 1100 and the percentage is 95.272727। फॉर गर्ल्स जो है वो उनका कंफर्म है यहाँ इस सीरियल नंबर तक, और आगे भी जो है जो 3000 सीरियल नंबर तक है वहां तक तो डेफिनेटली कंफर्म ही है। और उससे आगे भी जो स्टूडेंट्स हैं जो उनके नाम जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये जो गैदर लिस्ट है ये कंबाइंड है फॉर द गर्ल्स एज वेल एज बॉयज। तो हम कलेक्टिवली जो है इनको देख रहे हैं और इसी की मुनासबत से हम लोग गैदर लिस्ट को स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे जहां तक स्टूडेंट के चांसेस बन सकते हैं इन द मॉर्निंग शिफ्ट। अब हम आ चुके हैं सीरियल नंबर 850 के ऊपर और 850 के ऊपर जो मार्क्स है वो है 1030 आउट ऑफ 1100 और इनके तो फिलहाल 100% चांसेस है ही है। और जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं उनके भी चांसेस हैं। जल्दी जल्दी से हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं ताकि एक क्लियर आइडिया हो सके इस गाइड लिस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स द इवनिंग, और इवनिंग के अंदर भी आप लोग जो है वो चंद चीजें नोटिस करेंगे, जैसे कि जो टॉप पे स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा है। ये फर्स्ट पेज देखेंगे तो आउट ऑफ जो है वो 1100 में से मार्क्स है और 96%, 95%, 94% इस तरह जो है वो स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा मार्क्स है। तो उस हवाले से भी बात करेंगे कि मेरिट जो है वो इवनिंग के अंदर कितना रहेगा। लेकिन उससे कबल जो है वो मॉर्निंग के मेरिट लिस्ट के बारे में देख लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। अब हम सीरियल नंबर आ चुके हैं 1150 के ऊपर और 1150 के ऊपर जो आपको मेरिट देखने को मिल रहा है दैट इज 1019 आउट ऑफ 1100 एंड द परसेंटेज हियर इज 92.636364 एंड द स्टेटस इज अप्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक लंबी लाइन आपको देखने को मिलेगी हर एक नंबर के ऊपर, और जो जो आप जो है वो नीचे जाएंगे तो इसी तरह जो
एक एक नंबर के ऊपर कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। ये चीज आपको खास तौर पर नजर आएगी। नेक्स्ट, जैसे ही हम लोग बिलो मूव करेंगे 1000 से, ठीक है, उसके बाद जो मेरिट है और जो कंपटीशन है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एक एक नंबर के ऊपर आपको इवन के 50 स्टूडेंट्स भी देखने को मिलेंगे। हम सीरियल नंबर 1350 के ऊपर आ चुके हैं, 1350 सीरियल नंबर के ऊपर आ चुके हैं। और आप जो है जो मार्क्स है वो देख सकते हैं कि 1014 है आउट ऑफ 1100। और जो परसेंटेज है दैट इज 92.181818 एंड द स्टेटस इज अप्रूव्ड। जिन लोगों को भी कोई मसला है, लाइक उनका स्टेटस जो है वो इनवैलिड है या उनको कोई भी मसला लग रहा है, तो वो ग्रीवेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फेब 7 और फेब 8 तक उनके पास टाइम है, 8 फरवरी तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ग्रीवेंस के लिए, ठीक है, ताकि जो उनका इशू है वो टाइमली रिजॉल्व हो सके। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं जी लिस्ट के ऊपर जल्दी जल्दी से, ताकि जो है वो जल्दी से एक बार सारी जो लिस्ट है उसको गो थ्रू किया जा सके और उसके बारे में जो है वो बात की जा सके। अब हम सीरियल नंबर आ चुके हैं 1550 के ऊपर। और 1550 के ऊपर आप जो देख सकते हैं कि जो परसेंटेज है डेट इज 91.838383 एंड स्टेटस इज अप्रूव्ड। और बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि इस दफा जो मार्क्स हैं वो तो आउट ऑफ 1200 है, ठीक है, और उससे कबल जो है जो मार्क्स थे वो आउट ऑफ 1100 थे, तो किस तरह जो है वो एडमिशन होगा। तो बेसिकली मार्क्स, टोटल मार्क्स जितने भी हों उसमें देखी जाती है परसेंटेज कि आप कितनी परसेंटेज बन रही है, चाहे वो आउट ऑफ 1200 है या आउट ऑफ 1100 है, ठीक है। तो परसेंटेज की बेस पे डिसाइड किया जाता है कि आप जो है वो मेरिट लिस्ट के अंदर फॉल कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, 1550 के ऊपर आ चुके हैं। अब हम जल्दी से नेक्स्ट मूव करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट जो है वो मेरिट कितना रहता है। अब हम आ चुके हैं 1850 के ऊपर, ठीक है, और 1850 के ऊपर जो स्टूडेंट के मार्क्स है दैट इज 1004 आउट ऑफ 1100। और जो परसेंटेज है दैट इज 91.272727। और आप देख सकते हैं कि 1004 के ऊपर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स आपको देखने को मिले इस पूरे पेज के ऊपर। 1004 1004 1004 काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं 1004 के ऊपर ही, ठीक है। अब हम आ चुके हैं 1950 के ऊपर। और 1950 के ऊपर जो स्टूडेंट है उनकी परसेंटेज है 1002 आउट ऑफ 1100 एंड द परसेंटेज इज 91.090909। और अगर बात करें आउट ऑफ 1200 दैट इज अराउंड अबाउट 1093 1094। और 1094 आउट ऑफ 1200 है तो परसेंटेज बन रही है जी 91.66667। तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से बताएं कि आपका जो फेवरेट इंस्टीट्यूट है कौन सा है जहां पे आप चाहते हैं कि आप जो है वो सीट सिक्योर कर सके। एंड सेकेंडली आपके कितने मार्क्स है, ठीक है। तो बेसिकली जो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट भी मेरिट वेरी करता है। अब ऐसा नहीं है कि हर इंस्टीट्यूट का जो क्लोजिंग मेरिट है वो सेम रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस भी आपको देखने को मिलता है क्लोजिंग मेरिट के ऊपर जो इंस्टीट्यूट के अंदर होता है। आप देखेंगे कि निश्चित और केईएमयू का मेरिट कितना हाई रहता है बाकी नर्सिंग इंस्टीट्यूट की निस्बत। और फिर जो लाहौर के इंस्टीट्यूट है उसका मेरिट जो है वो हाई रहता है दूसरे शहरों की निस्बत, ठीक है। तो आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। अब हम सीरियल नंबर आ चुके हैं 2201 के ऊपर। और 2201 के ऊपर जो एफएससी के अंदर मार्क्स के देर आर 1088 out of 1200 and the percentage is 90.66667 and the status is approved। अब हम देखते हैं कि 2250 के ऊपर जो परसेंटेज है दैट इज 90.58333333। और अब परसेंटेज के साथ साथ जो 1200 में से मार्क्स बन रहे हैं दैट आर 1087 आउट ऑफ 1200, ठीक है, ये 1200 के हिसाब से। और इस लिस्ट के अंदर जो है वो 1200 वाले स्टूडेंट्स तो है ही है, लेकिन 1100 में वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है लिस्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि जो इससे कबल जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी भारी तादाद में, काफी ज्यादा तादाद के अंदर अप्लाई किया हुआ है इस लिस्ट के अंदर।
जो मॉर्निंग वाले हैं उनको तमाम सहूलियात दी जाएंगी, जैसे उनको तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, जिसके अंदर उनको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। स्टाइपेंड के साथ साथ उनको जो है वो हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी। लेकिन जब आप बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट की, तो इवनिंग शिफ्ट के अंदर ना ही जो हॉस्टल है वो दिया जाएगा और ना ही उनको जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब हम आ चुके हैं 2550 के ऊपर। 2550 के ऊपर आप देख सकते हैं जो मेरिट है दैट इज 90.090909। जो टोटल सीट्स है मॉर्निंग के अंदर वो है 3000। जो 100 सीट्स है वो बॉयज की है और 2900 जो सीट्स है वो गर्ल्स की है। और जो ये जो गैजेट लिस्ट है वो ये मर्ज्ड है बॉयज, इसके अंदर बॉयज भी शामिल हैं, गर्ल्स भी शामिल हैं। तो उसी मुनासिबत से बात करेंगे और देखेंगे कि जो गर्ल्स का मेरिट है वो कहाँ पे रुकेगा। जैसे कि बॉयज की हम लोग बात कर चुके हैं, दैट वुड बी ब्रॉडली 1065। 1065 से जो नीचे नहीं जाने वाला जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसके अंदर जो बॉयज का मेरिट रहेगा दैट वुड बी अराउंड अबाउट 1072। ठीक है। और उसके बाद ये थोड़ा सा ब्रॉडली बात किया कि ओवरऑल जो क्लोजिंग मेरिट है इन द मॉर्निंग दैट वुड बी अराउंड अबाउट 1065 से नीचे नहीं जाने वाला। ठीक है। अब हम आ चुके हैं 2850 सीरियल नंबर के ऊपर जल्दी से। और 2850 सीरियल नंबर के ऊपर आप देख सकते हैं जो मेरिट है दैट इज 92.45, सॉरी दैट इज 89.6667 out of, and the marks are 1076 out of 1200। और इनके तो 100% चांसेस हैं ही है अगर उन्होंने सही तरीके से अप्लाई किया हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो अपर सीरियल नंबर के अंदर होते हैं, जैसे 3000 से अबव सीरियल नंबर के अंदर होते हैं, शामिल होते हैं, लेकिन उनका एडमिशन नहीं होता। वजह ये होती है कि उन्होंने अप्लाई ही कुछ इंस्टीट्यूट के अंदर किया होता है, जैसे निश्चित के अंदर आपने अप्लाई किया है और निश्चित का जो क्लोजिंग मेरिट है वो बाकी इंस्टीट्यूट्स के निस्बत बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो फिर जो एडमिशन है वो नहीं हो पाता। तो अब हम अगर सही तरीके से अप्लाई किया हुआ है then they have 100% chances to secure a seat in government nursing college in the morning shift। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 3000 की तरफ और 3000 से नेक्स्ट भी जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ तक जो है वो मेरिट जा सकता है। ठीक है। फिलहाल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो हम मूव कर रहे हैं तो एक एक जो नंबर है उसके ऊपर कितना ज्यादा कंपटीशन है। 1076 1076 1076 और उसके ऊपर आप देख सकते हैं 987, कितना ज्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिल रहा है। इस तरह जो है आप मूव करेंगे नेक्स्ट, जैसे ही नेक्स्ट मूव करते चले जाएंगे ये कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो इस चीज को आपने खातिर में रखना है। तो 2850 सीरियल नंबर के ऊपर है और फर्दर हम लोग कुछ एक चंद एक पेजेस और देखेंगे और उसके बाद जो है हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स द गैजेट लिस्ट ऑफ द इवनिंग शिफ्ट और उसको भी देखेंगे। और इवनिंग शिफ्ट के ऊपर आप जानते हैं कि जो सीट्स हैं दैट आर 1400 सीट्स हैं और 1400 सीट्स में बॉयज भी शामिल हैं और गर्ल्स भी शामिल है और 100 सीट्स बॉयज के लिए हैं इन द इवनिंग शिफ्ट। अब हम आ चुके हैं जल्दी से 3450 के ऊपर। ठीक है। जो कि सीट्स गर्ल्स की आई नो 2900 है और 2900 सीट्स तो है ही है, लेकिन ये गैदर लिस्ट जो है वो मर्ज है, उसकी बेस पे जस्ट हम 3000 के ऊपर जो है वो नहीं रह सकते, हमें नेक्स्ट भी मूव करना होता है कि मैरिट जो है वो कहाँ तक जाएगा। हम 3450 के ऊपर है और 3450 के ऊपर आपको जो मैरिट देखने को मिल रहा है दैट इज 978 आउट ऑफ 1100 एंड द परसेंटेज इज 88.909090। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके भी 100% चांसेस है एडमिशन होने के। ठीक है। इनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनका जो है मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर इंशाल्लाह आराम से होने वाला है। अभी हम नेक्स्ट भी मूव करते हैं। अभी हम आ चुके हैं 3550 के ऊपर। ठीक है। और 3550 जो सीरियल नंबर है इसके ऊपर आपको परसेंटेज देखने को मिल रही है 1065 आउट ऑफ 1200 एंड द परसेंटेज इज 88.757575। ठीक है। ये आपको पूरा पेज ही देखने को मिल रहा है 88.75 इसके ऊपर जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो इनके भी जो चांसेस हैं वो 100% ही है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जैसे ही नेक्स्ट मूव करेंगे तो अब यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है जी परसेंटेज है 82.727272। इनके भी चांस इन द मॉर्निंग और
अब हम नेक्स्ट आ चुके हैं 3650 के ऊपर। 3650 के ऊपर जो है वो परसेंटेज बन रही है 88.666667। अब ये जो है वो बॉर्डर लाइन पे आ चुके हैं। बॉर्डर लाइन की इस हवाले से कि अगर इनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नाम नहीं आता, ठीक है, तो इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनका जो नाम है वो सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट जो है वो परेशान होते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी है, पता नहीं सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी या नहीं। तो बेसिकली होता ये है कि जब कोई मेरिट लिस्ट अवेजा की जाती है, डिस्प्ले की जाती है, तो उसके अंदर जितने स्टूडेंट जो है वो ज्वाइनिंग नहीं देते, तो उसकी बेस पे जो है वो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगाई जाती है और उसके अंदर उन स्टूडेंट्स को अप्लाई का नाम आता है जो कि गैर लिस्ट में उनसे बिलो फॉल कर रहे होते हैं। अब हम फिलहाल है 3650 के ऊपर, ठीक है। तो इन्हें फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नाम नहीं आता तो सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर इनका नाम आने वाला है। दे डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, अगर इन्होंने सही तरीके से अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। रेफरेंसेस को सही तरीके से सिलेक्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है इस हवाले से। जैसे ही अब आप अप्लाई करते हैं तो ताकि आपका जो एडमिशन है वो सिक्योर हो सके। अब हम सीरियल नंबर 3750 के ऊपर आ चुके हैं, 3750 के ऊपर, और यहाँ पे आपको बैट देखने को मिल रहा है 974 आउट ऑफ 1100, और द परसेंटेज इज 88.545454, ठीक है। एंड दिस इज अप्रूव्ड। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके भी मॉर्निंग के अंदर होने के चांसेस हैं, अच्छे खासे चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि इनको देखना पड़ेगा, अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर इनका नाम नहीं आता, ये सेकंड मेरिट लिस्ट देखें। सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर नाम नहीं आता तो ये थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ में जितनी मेरिट लिस्ट लगती है ये सारी मेरिट लिस्टें देखें, ये ठीक है। इनसे जो अबव पेज है, 1 2 3 जो पेजेस है नेक्स्ट, तो उनके भी चांसेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके चांसेस नहीं है, तो वो भी जो है वो इन टच रहे विद द साइट जब तक कि आखिरी मेरिट लिस्ट नहीं लग जाती। तो ये थी बात रिगार्डिंग द प्रोविजनल गैदर लिस्ट ऑफ द मॉर्निंग शिफ्ट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द प्रोविजनल गैदर लिस्ट ऑफ द आफ्टरनून। लेकिन उससे कबल ये है कि मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में, जैसा कि पहले मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई थी उसको रिमूव कर दिया गया ऑन द बेस ऑफ सम एरर्स एंड ओमिशंस। उसके अंदर कुछ एरर्स थे, कुछ गलतियां थी। अब जो है जिस तरह रिवाइज गैदर लिस्ट अपडेट की गई है, तो इसी तरह जो है वो रिवाइज्ड फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी और उसके अंदर उन तमाम स्टूडेंट्स के ऐड किया जाएगा जिनका जो एलिजिबल है, जिनके मार्क्स इतने हैं कि उनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर ऐड किए जा सके। और उन तमाम स्टूडेंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं जिनका नाम जो है वो पहले मेरिट लिस्ट के अंदर आया था, ठीक है। जस्ट उन्होंने क्या करना है, उन्होंने पोर्टल के साथ इन टच रहना है और टाइमली जैसे ही जो मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले की जाती है और जो टाइम दिया जाता है विद इन द गिवन टाइम उन्हें कंसेंट देना है ताकि जो है वो अपनी सीट सिक्योर कर सके। एंड आई होप सो यू गॉट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। अल्लाह हाफिज।